ओके। सो चलें जी, हमारा जो है क्या कहते हैं, वेबिनार जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो यस, मैंने स्क्रीन भी जो है वो विजिबल कर ली है। तो ओके, डन। सो यहाँ पे हमारे साथ जो है 43 लीडर्स जो है वो ज्वाइन है। दैट्स वेरी नाइस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आयशा अब्बास, ईशा जावेद है जिनका माइक सेट नहीं है, तो इनका भी जल्दी से आप लोग माइक सेट कर लें। अपने हाथों को नीचे कर लें। आपने तो हैंड रेज कर दिए हैं। पहले सुने तो सही ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद अपने हैंड। अच्छा, अब जरा आप एक चीज बताएं मुझे, ठीक है ना? टू बी वेरी ऑनेस्टली आपने आंसर देना है, ठीक है ना? कि यार मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं जितनी एफर्ट्स करता हूँ, चाहे जितनी भी करता हूँ, क्या आप मेरी एफर्ट से सेटिस्फाई हैं कि यार हमारा जो सीनियर लीडर है, यार वो भी बेचारा जो है वो काम करता है, पैसे कमाता है। आज के दिन की भी मेरी इनकम, आपकी सोच है बहुत अच्छी है। 8 से 10 हजार की मेरी आज की इनकम है, ठीक है ना? लेकिन अ, आप मुझे खुद बताएं कि मैं मेहनत कितनी करता हूँ। क्या आपको मेरी तरफ से कोई कोई एक्सक्यूज नजर आया? जरा हैंड रेज करके बता दे। कितने ऐसे लोगों जो कहते हैं कि सर आपकी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है, आप तो अच्छे से सिखा रहे हैं और आप तो अपनी तरफ से फुल्ली। अब देखें यार, ग्रुप के अंदर बैनर्स अपलोड करना सब कुछ, ये कौन कर रहा होता है? ये मैं ही तो कर रहा होता हूँ, ठीक है ना? तो कितने लोग जो एग्री करते हैं मेरी बात से कि सर आपकी तरफ से जो है वो सिखाने में कोई कमी नहीं है। आप जो है वो अच्छे तरीके से हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हर चीजें गाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हमें सिखा रहे होते हैं। वो लोग जरा हैंड रेज करें, जल्दी से हैंड रेज करें, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे तकरीबन ताहिरा है, एजल है, हसनैन भाई है, कैप्टन है, शुमाइला, फसील भाई, ताइबा मैम है, बिनते मुगल, अस्मा मैम है, उमर भाई है, उमर वाजिद, मलिका मैम है, जुहेब, फराह, फहद, फवाद, हिफ्जा, सिद्रा, आमना, सज्जाद। बड़ी लंबी लिस्ट है भाई। लाइबा खान है, रिस्फा मैम है, फौजिया, मुजाहिद भाई है, प्रिया गौरी फ्रॉम कराची आई गेस। अच्छा जी मैम, जुनेद भाई है, किरण है, सना मैम है और नया भाई है, नया मैम है, सॉरी। अवैस भाई। ओके, डन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हैंड्स को नीचे कर लें। तो ये चीज हैंड रेस कराना, इसमें मैंने कोई अपने आप को कोई नोबेल प्राइज से नहीं नवाजना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये चीज इसलिए थी ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं सही से आप लोगों को लीड कर भी रहा हूँ नहीं। और मैंने कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, नथिंग एट ऑल। ठीक है ना? मैं खुद सीख रहा हूँ, बस सिखाने का मौका मिल रहा तो सिखाता भी हूँ, ठीक है ना? सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको पता है कि आज का वेबिनार हमारा कितना जबरदस्त है, कितने अमेजिंग टॉपिक पे आज का हमारा वेबिनार है कि हम कैसे मेटाफोर्स पे 5 से 15 हजार की इनकम हम कैसे कर सकते हैं। क्या हमें कुछ करना पड़ेगा कि हम जिससे जो है वो मेटाफोर्स पे जबरदस्त इनकम करें? आपको पता है कि मेटाफोर्स पे इनकम का ये हाल है, इनकम का बस यही हाल है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैं वर्किंग कर रहा था। आप कह लें कि मैंने पिछले हाफ कह लें कि सिर्फ सिर्फ कितने आधे घंटे के अंदर मैंने 5 हजार कमाए हैं मेटाफोर से, जस्ट इन अ वन 1 घंटा भी नहीं, जस्ट 30 मिनट्स के अंदर मैंने 5,000 की इनकम करी है मेटाफोर से। और पूरे दिन की तकरीबन 8-10 हजार बन जाती है, ठीक है? तो यार खुद मुझे बताएं कि, और उसके बाद फिर मैं जिम पे चला गया था। तो आप खुद मुझे बताएं कि इतनी ज्यादा मेटाफोर्स पे इनकम। अभी एक आई थिंक मैम ताहिरा ने ग्रुप में बैनर भी शेयर करा था कि उन्होंने माशाल्लाह आज उनकी भी आई थिंक कोई 4-5 हजार की इनकम उनकी भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे इनकम कर रहे होते हैं मेटाफोर्स में। क्या आपको लगता है कि आप जिस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो यही मेटाफोर्स की पूरी दुनिया है? नथिंग एट ऑल भाई, ये तो हमारा ग्रुप है, ये तो मेरी टीम है, द विनर्स की मेरी टीम है, जिसके अंदर आप सब लोग, आप तमाम बहनें और भाई मौजूद है। और ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना? आपको पता है सैकड़ों नहीं हजारों ग्रुप्स ऐसे मौजूद है मेटाफोर्स के, जहां पे लाखों की आवाम मौजूद है और लोग करोड़पति बन चुके हैं भाई मेटाफोर से। लोग लाखपति बन चुके हैं मेटाफोर से। मेटाफोर्स के अंदर इतना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, आपकी सोच है। लेकिन अर्निंग पोटेंशियल इतना ज्यादा उसी बंदे के लिए, जो बंदा आज के वेबिनार पे जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, उसको इंप्लीमेंट करेगा, तभी उसके लिए अर्निंग पोटेंशियल है। तभी मेटाफोर्स में आप 10 से 15 हजार की, 5 हजार की इनकम कर पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं बनेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं अभी से, $5 भी मेटाफोर्स में आप कमाते हैं ना, तो 1500-1600 बनते हैं मंथ के। 40 से 50 हजार की इनकम, 40 से 50 हजार, क्या आपको लगता है कि कम अमाउंट है? सर नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट है आज के दौर के अंदर। उफ, आपकी सोच है कि 40-50 हजार की अमाउंट भी भाई मैटर करती है।
मार्केट के हालात आप देखो ना, आपकी है आपकी आपकी सोच दंग रह जाए कि लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। और आप कह लें कि $10 अगर आप कमाते हैं तो सर 3,000 से 3,200 की इनकम, मंथ का 1 लाख बनता है तकरीबन। जस्ट 1 लाख रुपया मंथ का यार, आप अगर मेटाफोर से कमाए मंथ का, कैसा लगेगा? खुशहाल जिंदगी होगी नहीं होगी? और अगर आप $15-20 कमाते हो तो फिर क्या बनेगा? मैं ना आपको यहाँ पे स्टेजेस दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मेटाफोर्स एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता पता क्या है, इसके अंदर है ना स्टेजेस होती हैं। ये स्टेजेस ऐसे ही हैं जैसे आपने एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है। अब जब आपने बिजनेस का स्टार्ट करा है तो स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ता है। स्टार्ट में कोई भी बिजनेस आप करते हो सर, आपको लगाना पड़ता है, आपको रिटर्न में नहीं मिलता कुछ भी। सर आपको क्या लगाना पड़ता है? आपको पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। पैसे के साथ साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? पैसे के साथ साथ जो है वो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, कुर्बानियां दे रहे होते हो, टाइम लगा रहे होते हो, एफर्ट्स कर रहे होते हो, डेडिकेटेड होकर काम करते हो, लोगों की बातों को, लोगों की रिजेक्शंस को बर्दाश्त करते हो। और कंपटीशन, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कंपटीटर होते हैं जो आपको हराने की हर तरह की साजिशें कर रहे होते हैं, लेकिन आपको फोकस और साबित कदम के साथ आपको काम करना पड़ता है, तभी आप ग्रो पाते हो। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो स्टार्ट में आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, रिजेक्शंस आती हैं आपको, लोगों की बातों को, रिजेक्शंस को, लोगों के कंपटीशन वाले माहौल को आपको झेलना पड़ता है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। सर ये आपका स्टार्टिंग फेज है, और ये किसी का बाप भी स्टार्टिंग फेज से आपको निकालेगा नहीं, आपको ये फेस करना पड़ेगा। यस, ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही कुदरत का कानून है। ये कुदरत का कानून है कि स्टार्ट जो भी आप करते हो उसमें आपको खुद से लगाना पड़ता है, खुद से आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। फिर होता क्या, ये स्टार्टिंग का फेज हो गया। अब नेक्स्ट आपका फेज कौन सा आता है? नेक्स्ट फेज आपका आता है जहां पे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हो, आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टिल आपका एक गलत फैसला आपकी सारी जो है सारे बिजनेस पे ना पानी फेर सकता है। अगर आप दो नंबरी करोगे, ड्रामेबाजियां करोगे, एक्सक्यूज करोगे, कभी अपने बिजनेस को टाइम दे दिया, कभी नहीं दे दिया, कभी अपनी कंपनी में चले गए, कभी अपने मैनेजर्स को आपने मीटिंग कर ली उनसे, कभी अपने प्रोडक्ट्स की खुद जाके मार्केटिंग कर ली, मार्केट के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट के रिव्यूज देखें कि दुनिया के अंदर लोगों के रिव्यूज क्या है मेरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, कि जो मेरी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उसके रिव्यूज एक्चुअली में लोगों के क्या है, उससे आप और ज्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है ना। ये वो सेकंड फेज होता है जहां पे आपको इनकम भी आ रही होती है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यही वो सेकंड फेज है जो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि इसी सेकंड फेज के अंदर आपको पर भी लग रहे होते हैं, क्योंकि आप इनकम कर रहे होते हो। और इसी सेकंड फेज के अंदर जो है लोग आपको गिराने की फुल साजिश कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे की जो है वो कंपनी चल पड़ी है, ये है वो है, ठीक है ना, लोग इसकी बातें मान रहे हैं, दिस दैट, ठीक है ना। उस फेज के अंदर, इस सेकंड फेज के अंदर जो है आप पैसे भी कमा रहे हो तो, लेकिन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब मार्केट के अंदर आपका नाम बन रहा है, आपका नाम बन रहा है, और आपका एक गलत फैसला आपके नाम को बर्बाद भी कर सकता है, और एक सही डिसीजन, और वो ये कि भाई कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, इज द की ऑफ किंग, तो आप ग्रो कर सकते हो। पैशन को नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी से काम करना है, और ज्यादा आप कह लो कोई और ज्यादा अपने आप को जो इनिशिएटिव लेके और ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें लेके आनी है मार्केट के अंदर, ताकि आप और ज्यादा ग्रो करो। अगर ये सेकंड फेज में आप चल पड़े ना, तो जो थर्ड फेज है ना वो इतना ज्यादा लेवल है ना, वो इतना ज्यादा अमेजिंग है कि फिर आप सो रहे होंगे और फिर आपको पैसिव इनकम आएगी। ये जो थर्ड फेज है ना, इस थर्ड फेज को लाने के लिए बिल गेट को कोई सालों लगे हैं, इस थर्ड फेज को लाने के लिए एलोन मस्क को सालों लगे हैं सर, इस थर्ड फेज को लाने के लिए जेफ बेजोस को 30 साल लगे हैं, इस थर्ड फेज को लाने के लिए मुकेश अंबानी को पता नहीं कितने साल लगे हैं, इस थर्ड फेज को लाने के लिए आप कह लें कि वारन बफेट हो गया, कॉलिन सैंडर हो गया, कॉलिन सैंडर्स, यू नो व्हाट, इस थर्ड फेज को लाने के लिए उस बंदे को 65 से 70 साल लगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इतनी बड़ी ये सक्सेस है ना, आपकी सोच है।
सर थर्ड फेज में आपके मजे लग जाते हैं सर। सर ये थर्ड फेज जो होता है ना, इसमें आपकी आपकी सातों नस्लें बैठ के खाती है तो पैसा नहीं खत्म होता सर, कमाल हो जाता है फिर। लेकिन ये देखो ना, इतने सारे लोगों की मैंने बातें आपको बताई जहां पे लोगों ये जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, ठीक है ना सर, इनको इनको सालों लगे हैं फिर जाके थर्ड फेज पे पहुंचे हैं। स्टार्टिंग का फेज इनका कैसा था जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड फेज कैसा था इनका वो भी मैंने आपको बता दिया। सर मेरा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी जो एज है अभी वो तकरीबन 22 से 23 साल है। 23 साल ऑलमोस्ट मैंने 13 नवंबर 2023 को, अभी 13 नवंबर को मैंने इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने अगर जिंदगी दी तो 13 नवंबर को मैंने 23 साल का हो जाना है। मेरे इस 23 साल के एक्सपीरियंस ने, मेरे इस 5 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो मैं अभी आपके साथ ट्रेनिंग में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तो पीछे से ये चीजें लेके नहीं आया था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इस मेटाफोर्स के बिजनेस के अंदर के, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ही तीनों फेजेस यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। स्टार्ट का जो फेज है सर, स्टार्ट के फेज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में मेटाफोर्स के अंदर आप अकेले होते हो, आप अकेले होते हो और आप होते हो और आप खुद होते हो और मैं होता हूँ और मेरे साथ भी मैं, वही सीन है। ठीक है ना, आप अकेले होते हो। ठीक है ना, यही वो फेज होता है जब लोग आपको बातें करते हैं, बेटा तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। यार आपको क्या लगता है, ये जो लोग आपको कहते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, आपके भाई, रिश्तेदार, आपके मदर हो सकते हैं, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बेस्टी हो सकता है, वट एवर कोई भी हो सकता है, या आपका फ्योंसी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये लोग जो आपको बातें करते हैं, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, मुझे आप एक चीज का आंसर करो जरा, पैसे कितने लगाए तुमने? सर ओनली 17 to 1800। सर 17-18 हजार 100 लगाने के बाद लोग अगर आपको ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, जरा एक बात तो सोचो ना, क्या आप बेवकूफ हो? क्या आप खाते पीते नहीं हो? क्या आप मैच्योर नहीं हो? क्या आपकी एज 15 साल से नीचे है या 18 साल से नीचे है? नथिंग एट ऑल। तकरीबन यहाँ पे हमारी कोई बहन या भाई होगा भी तो मिनिमम 16 साल की एज का होगा या 17 साल का, इससे नीचे तो कोई होगा नहीं। क्या आप अपने आप को बेवकूफ समझते हो? मेरी ट्रेनिंग के अंदर है ना, मैंने बातें जो ना खुल के बतानी होती है, मैं किसी के ना रहत नहीं करता। मैं सबको जो है वो बिल्कुल जो है वो, मैं जब भी अपनी ट्रेनिंग करता हूँ ना तो मैं सब कुछ खोल के रखता हूँ। मेरे अंदर है ना वो चीज नहीं है कि यार ऐसे हो ऐसे, नथिंग एट ऑल। मैं कहता हूँ अगर सामने वाले को अगर आपको बताना है ना, अगर उसको सिखाना है ना, तो सब कुछ खोल के रखो, एग्जाम्पल दो, सब कुछ खोल के रखो ताकि उसको समझ आए। सर कोई भी बेवकूफ नहीं है। क्या मैं अपने आप को बेवकूफ समझता हूँ? क्या आप अपने आप को बेवकूफ समझते हो? नहीं। आप ये भी तो चीज सोचे ना, जिस शख्स ने, आपका फैमिली मेंबर है या कोई भी आपका दोस्त है जिसने आपको कहा कि फ्रॉड हो जाएगा, बच के रहना, लीव कर दो ये सिस्टम, क्या आपको लगता है कि वो सही कह रहा है? जरा कंपैरिजन कर लेना ना फिर। कंपैरिजन ये करना कि देखना कि यहाँ पे मेटाफोर्स पे यार इतने सारे लोग काम करके पैसे कमा रहे हैं, लोगों की रियल सक्सेस स्टोरीज है, ओके डन। और वहां पे वो आपका एक शख्स जो आपको ऐसी नेगेटिव बातें कर रहा है, अगर आप बेवकूफ होंगे तो आप उस बात की, उस एक बंदे की बात पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। और अगर आप समझदार होंगे ना तो आप ये कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन के अंदर अगर आपको लगे कि मेटाफोर्स में यार कोई अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, तो फिर यस, फिर आप फैसला यही करना कि आप क्विट कर देना मेटाफोर्स। लेकिन आप खुद समझदार हैं कि मैं किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। ये यार लोग हमें बातें करते हैं, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे साथ। यार ये लोग, हमारी फैमिली के जो लोग होते हैं ना, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। आपको क्या लगता है ये हमारे लिए गलत सोच सकते हैं? नहीं यार, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारी वालदा साहिबा, हमारे हस्बैंड, खैर मेरे तो नहीं हस्बैंड, जितनी भी हमारी यहाँ पे फीमेल्स हैं जो कि मैरिड है, उनके हस्बैंड या जो भी वटेवर भाई है, यार ये लोग मोहब्बत करते हैं हमसे भाई, इसलिए हमें कहते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। हम इनको पागल बेवकूफ नहीं समझ सकते। ठीक है ना। लेकिन यार क्या आपको लगता है कि एक जो बंदा है जिसको दुनिया का सारा नॉलेज है, क्या हम समझ सकते हैं कि उसको दुनिया का सारा नॉलेज है? मुझे तो नहीं नॉलेज, मुझे टीका नहीं लगाना आता भाई। हाँ, मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर जरूर हूँ। मैं किसी भी शख्स को विद इन 2 मिनट्स के अंदर उसको मोटिवेट कर सकता हूँ, उसको फैन भी कर सकता हूँ अपना। ये मेरे अंदर टैलेंट है। टैलेंट कह सकते हैं, या ये मेरी मेहनत है जिस वजह से जो है वो मैं जो है वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर है। लेकिन मुझे दुनिया जान का इतना नॉलेज थोड़ी है। ठीक है। तो जो शख्स आपको कह रहा है कि ये काम स्कैम है, हमारे कुछ ना फैमिली के अंदर कुछ बड़े होते हैं, ये मेरी बड़ी कजन है, ये मेरी बहन है,
या ये मेरा बड़ा कजन है, ओ माय गॉड, सारी फैमिली के लोग इससे डरते हैं, अब्बू वाले भी इससे मशवरा लेते हैं, ये हमारी कजन डॉक्टर है, इसको सारा पता है, इससे सारे यार मशवरे लेते हैं। तो क्या वो मिस्टर 50 मार खान है, 100 मार खान है? नथिंग एट ऑल भाई, वो उसने अपने आप को मनवाया है, उसने अपने फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाया है। अगर वो डॉक्टर है तो आपको क्या लगता है उसको पता है कि व्हाट इज मेटाफोर्स, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? सर नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको सारा ही पता है, उसने घाट घाट का पानी पिया है। सर उसने जहां से पानी पिया है ना, वो उस पानी के अंदर मास्टर है सर, वो हर एक फील्ड का मास्टर खिलाड़ी नहीं है। यस, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भी तो अकल को इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है, सो मेक श्योर यार, बी मैच्योर ऑलवेज। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। और अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो ओ माय गॉड, 15 लाख से ज्यादा की आवाम यहाँ पे मौजूद है मेटाफोर्स में, जो कि डेली बेसिस पे पैसे कमा रही होती है। और ये बिजनेस इतना फास्टली आपके सामने, यार मैं बाकी लोगों को छोड़ो, हमारे ग्रुप के अंदर कितनी आवाम आ रही होती है, हमारे ग्रुप के अंदर कितने गर्ल्स कितने बॉयज डेली बेसिस पे ज्वाइन हो रहे होते हैं। ठीक है ना? और कल के बाद आप देखिएगा ग्रुप्स के अंदर क्या हालत होने वाली है, इतनी अवाम हमारे वेबिनार ग्रुप्स के अंदर आने जा रहे हैं ना, आपकी सोच है, क्योंकि मैं चीजें ही कुछ ऐसी सोच के रखी हुई आप लोगों के लिए। ठीक है ना? इतना इतना तगड़ा कंपटीशन माहौल में आप लोगों के लिए लेके आने जा रहा हूँ। ठीक है ना? सो मेक श्योर कि लोगों की बातों पे फोकस ना करें, अपने काम पे ध्यान दें और काम को उठा के रखें। अब हम आ जाते हैं जरा कि इस फील्ड के अंदर मेटाफोर्स पे अगर आप 5 से 15 हजार कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर मैं 4 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, यही 4 चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप यहाँ पे ग्रो कर जाओगे। ठीक है ना? वो 4 चीजें इतनी ज्यादा जबरदस्त है, इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, अगर इन 4 चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा आप लोगों को कि आपको यहाँ पे जो है वो कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? सो होप सो कि आप लोग जो है वो रेडी होंगे उन 4 चीजों को सुनने के लिए। सिर्फ 1 मिनट। ओके, मैं दोबारा से अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा वेबिनार जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अच्छा, वो 4 चीजें पता है कौन सी है? वो 4 चीजें पता है कौन सी है? पहली चीज ये है लर्निंग। पहली चीज आपकी लर्निंग है, यहाँ पे लर्निंग करेंगे तो ग्रो होंगे भाई। जितनी भी मेरी बहन है, जितने भी मेरे भाई है, जिस जिस ग्रुप के अंदर आप मौजूद है ना, आप द विनर्स में मौजूद है या फिर आप चैंपियन में मौजूद है, मेल चैंपियन में है, गर्ल्स द विनर्स में है। और ओवरऑल जो हमारा ग्रुप है, हम सब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का वो है वन टीम वन ड्रीम। वन टीम वन ड्रीम ग्रुप में आप सब जो है वो जितने भी गर्ल्स या बॉयज है, सब लोग आप वन टीम वन ड्रीम ग्रुप में मौजूद हो। अच्छा चले, यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि वन टीम वन ड्रीम ग्रुप में हमारी बहनें भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है। तो मेक श्योर यार कि हमारी वजह से किसी को तंगी ना हो। ठीक है ना? तो किसी को जो है वो आपकी तरफ से पर्सनल मैसेज नहीं जाएगा। बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी तरफ से किसी को भी पर्सनल मैसेज गया, चाहे वो लड़की ने लड़के को किया है, लड़के ने लड़की को किया है, भाई आप का ताल्लुक अपने सीनियर से है या मुझसे है, आपको किसी से कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो मेक श्योर आपने किसी को भी तंग नहीं करना। अगर आपने तंग किया तो यहाँ पे आप लोग सुन लें कि कोई भी अगर आपको मैसेज करता है ग्रुप से उठ के, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर देना है। विद स्क्रीनशॉट तो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर जो है वो जो भी मेंबर होगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है ना? सो मेक श्योर के बी ऑलवेज पॉजिटिव और अपना ख्याल रखिएगा और ग्रुप का भी ख्याल रखना है हम सब ने मिलकर। ठीक है ना? सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है लर्निंग। लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग। सर वेबिनार्स हमारे होते हैं, आपने काम कैसे करना है जॉब पे। जब हमने जॉब स्टार्ट करी तो जॉब में हमें क्या करना पड़ता है? हम उठते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, ये हमारा काम है। अब मेटाफोर्स के अंदर क्या काम है? सर यहाँ पे जो जॉब है, यहाँ ये जॉब तो पहली बात है तो जॉब है ही नहीं, ये बिजनेस सही है। ठीक है ना? जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स देता है। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो शख्स जो खुद तो इनिशिएटिव लेके पैसे कमाता है, खुद तो इनिशिएटिव लेके पैसे कमाता है, लेकिन लोगों को भी पैसे कमाने का जरिया देता है, पैसे कमाने के सोर्स ऑफ इनकम देता है। ठीक है ना? तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है और हम सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं।
हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है। तो मेक श्योर यहाँ पे आपने क्या करना है, वेबिनार्स ग्रुप्स के अंदर आपने रिस्पॉन्स करना है। 4-4 दिन बाद आप ग्रुप को देखोगे तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि सर दानिश रिमूव्ड यू, सिंपल इज दैट। फिर पता चलेगा कि 5वें दिन आप ग्रुप से रिमूव हो चुके हैं और रिमूव कर रहूंगा भी मैं या मेरे लीडर कर लेंगे। मेक श्योर बात हो क्लियर, ठीक है ना। जहां पे बात रिस्पेक्ट प्यार मोहब्बत देने वाली है मैं दूंगा, लेकिन जहां पे बात जो है वो आपको सिखाने या गुस्सा करने की तो यस मुझे पूरा हक है। मेक श्योर अगर आप ग्रुप को टाइम नहीं देंगे, ग्रुप को अगर आप ओपन करके नहीं देखेंगे, सो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यार आप ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। मेक श्योर ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्स किया करें, ठीक है ना। हाँ, वन टीम जो ग्रुप है हमारा, पता है आपको, इसको मैंने ओनली एडमिन इसलिए करा हुआ है क्योंकि मुझे आपके टाइम की, मुझे आपकी वैल्यू की कदर है। मैंने लीडर से जब मशवरा करा, मेरी यहाँ पे जितनी भी टॉप लीडर्स हैं या जितने भी टॉप लीडर्स हैं, हमने मशवरा करा कि यार वन टीम को ग्रुप को ऑन करा जाए या ऑफ। तो फिर आंसर आएगा सर ऑफ, ऑफ ही रखा जाए, क्योंकि इस ग्रुप में बड़ी आवाम आने वाली है, मेल्स भी फीमेल्स भी। तो ये एक अपडेट्स का ग्रुप होना चाहिए जहां पे हम कोई भी अपडेट हो या किसी भी लीडर की कोई अचीवमेंट हो, कुछ भी बैनर हो, हमें शेयर करना चाहिए। बाकी ग्रुप हमारे ऑन है, तो वन टीम ग्रुप को आपने पिन करके रखना है, यहाँ पे इसको ओपन करके रखना है, ओपन करते रहना है ताकि कोई भी चीज हो तो आपने रिएक्ट करके अपनी जो है वो मौजूदगी का जो है वो एहसास दिलाना है हमें। एंड सेकंड थिंग, जो बाकी ग्रुप है उसके अंदर आपको लिंक्स आएंगे, लोगों की अर्निंग, स्क्रीनशॉट्स, बैनर, सब कुछ ग्रुप में आएगा। तो ग्रुप को आपने खोल खोल के देखना है। और वेबिनार जो है वो वेबिनार सुबह 10 बजे हमारा होता है लर्निंग वेबिनार, और रात को 9:30 बजे जो कि अभी हो रहे हैं, हमारे 2 लर्निंग वेबिनार होते हैं। सो रिस्पेक्टेड आपने वो 2 वेबिनार अटेंड करने हैं जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने काम कैसे करना है। देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने नेटवर्क बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है ना, हमने नेटवर्क बिल्ड करना है। यू नो व्हाट, कि यकीन मानो कि आपकी वजह से लोग जब कामयाब होते हैं ना, उफ, यकीन मानो जब लोगों की दुआएं आपको मिलती है ना यार, इतनी सुकून की नींद आती है, आपकी सोच है, ठीक है ना, इतनी सुकून की नींद आती है जब लोग आपको कहते हैं कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू नो व्हाट, ये बहुत बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट है इस फील्ड के अंदर। जब आप टीम बनाते हो, जब आप लोग आपके साथ ग्रो करते हैं, लोग आपकी वजह से पैसे कमाते हैं, यकीन मानो यार आपकी सोच है। और कौन सी हेल्प की हम बात करें, क्या जेब से हम लोगों को पैसे दें, फकीरों की मदद करें? यार इससे बड़ी मदद और क्या होगी कि आप मछली पकड़ के कब तक खिलाओगे लोगों को, मछली पकड़ना ही सिखा दो, कमाल नहीं हो जाएगा। सर यहाँ पे हम मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं चाहूं, आप कहते हो सर छठो गलानो सारियानो, आप ऐसा काम करें, आप अपने आप को बड़े 30 मार खान सीनियर लीडर समझते हैं ना, आप ऐसा करें हमें ना एक एक मेंबर ज्वाइन करवा दें। ओके जी डन है, आप ये कहते हो ओके डन है, मैं मुझे आप लोग 1 मंथ दे दो, 1 मंथ के अंदर मैं एक एक मेंबर आपको दे दूंगा, क्योंकि यार आप लोग 48 लीडर्स हो, तो डेली बेसिस पे अगर मैं वर्किंग करूंगा, मैंने कुछ लोग अपनी टीम में ज्वाइन कराने डायरेक्ट, कुछ मैं आपको एक एक बंदा दे देता हूँ। लेकिन एक चीज है कि मैं फिर आपको कहता हूँ ओके डन है, मैंने आपको ये चीज कर दी है, मैंने आपको एक एक मेंबर दे दिया है, आप खुश हो गए। मुझे बताओ क्या प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर? सर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैंने तो आपको मछली पकड़ कर दे दी, मछली पकड़ना तो सिखाया नहीं है। सर फिर तो भूखे मरेंगे हम। मेरा सीनियर हमारे एक मेंटोर थे, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे और खुश ही रखे। सर हमारे मेंटोर थे एक सर सलीम साहब, ही बिलोंग्स टू भावलपुर। तो वो ना ट्रेनिंग्स जब देते थे ना, ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2019-20, तो हमारी बड़ी बड़ी हमारे इवेंट्स होते थे, लाइव ट्रेनिंग्स होती थी। तो वो एक कंपनी थी जिसमें मैं काम करता था, तो वहां पे ना हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते थे। वो ना एक बात करते थे, तो हमारा फुल डे का इवेंट था। तो जब खाने का टाइम आया ना कि लाइक 12-1 बजे डिनर लंच का टाइम है, तो जाहिर सी बात है कि जब खाने का टाइम है तो भैया हर बंदे को खाने की परवाह होती है ना। उस टाइम बंदा कोई भी आपको सिखा रहा है तो वो चीजें आपके माइंड से जो है वो स्लिप हो रही होती है, क्योंकि भूख लगी होती है। हमारे मेंटोर एक बात कहते थे, कहते यार बात सुनो मेरी, है आप लोग ना, खाना तो वो जो रेडी है और खाना आप लोग खाएंगे भी, एक टाइम एक बार खाना खाना या बार बार खाना खाना है, या लोगों को खाना खिलाने का भी जरिया बनना है? तो जाहिर सी बात है फिर आंसर यह था कि सर एक बार नहीं खाना फिर भी तो भूख लगेगी, पेट जो है सिंपल सी बात है। तो उन्होंने एक बात करी थी कि यार एक बार नहीं खाना खाना, जब बार बार खाना है तो बंदे के पुत्र बन के पहले सीख लो ना, मछली पकड़ना तो सीख लो ना।
ठीक है ना। आज तो भी इवेंट पे आप खाना खा के चले जाओगे क्या, सर मछली पकड़ना सीख लो ना, ताकि आप खुद प्रो बन जाओ, आप खुद महागुरु बन जाओ, ठीक है ना। तो मेक श्योर सर, ये ना सोचा करें कि मेरे सीनियर मुझे मेरे हेल्प करें। ये भी चीज मैं आपको बता दूं, कुछ मेरी बहनें कुछ मेरे भाई समझते हैं कि मेरा सीनियर तो इतनी वर्किंग करा रहा है, इतनी ज्वाइनिंग्स करा रहा है। सर वो ज्वाइनिंग्स करा रहा है ना, वो अपने लिए करा रहा है, उसका इतना ही बड़ा एहसान आप पे काफी है कि उसने आपको ज्वाइन करा दिया है, ठीक है ना। और इससे सबसे बड़ा एहसान वो आप पे यही तो कर रहा है कि आपको खुद को कह रहा है कि भाई तुम खुद काम करो, मैं अपने लिए, मैं अपनी ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, अपने लिए करा रहा हूँ, तुम खुद काम करो ना। आप मुझे बताओ, ठीक है ना, वही बात के मैं आप लोगों को एक एक बंदा दे देता हूँ, ठीक है, खुश हो गया। लेकिन ये तो मछली पकड़कर मैंने आपको दे दी, सिखाया तो नहीं है मैंने आपको, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यही यही तो सबसे बड़ी कमाल चीज है। और जब आप रिजेक्शंस को फेस करते हो, आप ये ना सोचा करो कि मेरे सीनियर्स की तो टीम बन रही है लेकिन मेरी नहीं बन रही। सर आपकी, आप वर्किंग करो ना, और वर्किंग करो, आपको रगड़ा लगे यार, आपको रगड़ा लगे, आपकी टेंशनें बढ़े, आपको रिजेक्शंस मिले, आप हार्ड वर्क करो, आपको नींद ना आए। उफ, यही तो सबसे बड़ी लर्निंग है सर जो चाहिए आपको, यही तो बड़ी लर्निंग है जो आपको चाहिए। और मैं कुछ मेरी बहनों भाइयों को जो मेरे डायरेक्ट है, कुछ मैं उनको कह नहीं पाता बात का, ठीक है ना, वरना मैं चले इस वेबिनार पे मौका मिले तो कह दूं। तो भाई ठीक है ना, कोशिश करा करें कि खुद की वर्किंग इंप्रूव करें। और आपकी जो वर्किंग के अंदर आपको जो हर्डल्स आ रही है ना, मुश्किलात आ रही हैं, सर ये एक जीता जागता सबूत है कि आप एक राइट पाथ पे, राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, और सोन आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स रेडी हैं। बस आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी। सर आपको क्या लगता है कि परफेक्ट कैसे बना जाता है? सर परफेक्ट बना जाता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसे? जब आप लोगों को डील करते हो, लोगों को डील करते हो, लोगों को गाइड करते हो, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डील कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग करें स्कैम है, फ्रॉड है। सर लोगों की बातों को ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप एक कंटेंट रेडी कर रहे हो, वो आपका माइंड कंटेंट रेडी करता है, और वो आपको पता नहीं चलता कि यार मैं कुछ कंटेंट रेडी करूं। सर वो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके लिए ना कंटेंट रेडी करता है, और वो होता है एक्सपीरियंस। और वो तभी आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप लोगों के सामने बात करते हो, लोगों को डील करते हो, ठीक है ना। तो ये ना सोचा करो एक वीक हो गया मैंने इतनी मेहनत करी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना। सर एक वीक मेहनत करी तो 2 वीक और करो ना, क्योंकि पहला जो पॉइंट है मेरा कहने का वो यही कि लर्निंग करो। सुबह से, सुबह वाला और रात वाला वेबिनार अटेंड करा करें, और 3 बजे वेबिनार जो होता है उसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को लेके आया करें। जो सुबह और रात वाले सुबह वाले वेबिनार पे और रात 9:30 वाले वेबिनार पे जो आपने सीखा है ना, उसको इंप्लीमेंट आपने कहाँ पे करना है सर? उसको इंप्लीमेंट आपने करना है 3 PM वाले वेबिनार पे। अपने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को जूम इंस्टॉल करवाएं, उनको लेके आए, डीलिंग मेथड सब कुछ तो आपको पता है। अगर नहीं, जो भी हमारी बहनें भाई जो न्यू है, वो आपको विद कपल ऑफ डेज डेली बेसिस पे हमारे वेबिनार होते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेंबर्स को कैसे 3 बजे मीटिंग में लेके आना है। ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करें ना, ताकि आप ग्रो करें। लर्निंग होगी, लर्निंग के बाद जो है एक सबसे बड़ी जो चीज आती है, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है, वो है सबर, पेशेंस। सबर बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। सबर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक मेरी बात याद रखना, वही बात, मैं जेफ बेजोस का बहुत बड़ा फैन हूँ, जेफ जेफ बेजोस का भी। यार उस जेफ बेजोस जो है ना, उस बंदे का, अमेज़न उस बंदे की कंपनी है। मैं कहता हूँ बिगेस्ट कंपनी एवर इन द वर्ल्ड, यू नो, ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर टहलका। यार अमेज़न का मालिक 30 साल तक बेचारा जो है ना रगड़ा खाता रहा था। आज अमेज़न से, आपको पता है मजे की मैं आपको बता दूं, अमेज़न का मालिक खुद तो करोड़पति, लाखपति, बिलियन, ट्रिलियन जो भी आप कह लो है। आपको पता है उस बंदे ने इस दुनिया को क्या दिया है? इस दुनिया को ना करोड़पति दिए। इस दुनिया के पता नहीं कितने घरों को उसने अपनी कंपनी की वजह से ग्रोथ मिल रही है, चूल्हा चल रहा है। सोचे ना जरा आपको, ठीक है ना। वो बंदा मुस्लिम नहीं है, लेकिन बंदा है तो इंसान ना। वो काम तो उसने बंदों वाला किया ना, इंसान वाले किया है ना उसने। सोचे ना उसकी सक्सेस कितनी मिस्टीरियस है यार। 30 साल के बाद बंदे की इतनी बड़ी सक्सेस है कि बंदा जो है वो, आपकी सोच है। आज हर बंदे को पता है जेफ बेजोस का। सर सब्र बड़ा मैटर करता है, हमें इन गोरों से ना ये चीजें सीखनी चाहिए कि सब्र कितना करा है उस बंदे ने, और आज आपके सामने है। सो मेक श्योर इस फील्ड के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सब्र बड़ा मैटर करेगा। आप माना कि बड़े पैशनेट है, माना कि कॉन्फिडेंस बड़ा है, माना कि आप कमाल हो, सर कमाल है तो फिर क्या हो गया? सर पैशन जो है, ये जो सब्र है ना, ये बड़ा जरूरी है।
सब्र जितना होगा, सब्र का फल मीठा, अल्लाह पाक ने ऐसे थोड़ी कह दिया, सब्र का फल मीठा होता है हमेशा, ठीक है ना? तो सब्र के साथ काम करें। आपकी ज्वाइनिंग से लेके आपका पहला मंथ, ये जो पहले 30 दिन है ना, इन 30 दिन के अंदर भूल जाएं कि कोई आपने इनकम करनी है मेटाफोर्स में। आप ये माइंडसेट बना के काम करा करें कि इस 30 डेज के अंदर जो है वो मैंने रिजेक्शंस को फेस करना है, लोगों के ताने बातों को फेस करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल ग्रो। और मैं आपको बताऊं, इस माइंडसेट से आप काम करोगे ना, तो इस 30 दिन के अंदर भी आपकी इनकम इंशाल्लाह ताला और नहीं तो 20 टू 30,000 क्रॉस होगी इंशाल्लाह ताला। पहले मंथ की इनकम मैं बता रहा हूँ इतनी हो सकती है, ठीक है ना? तो सब्र रखना, पहला पॉइंट लर्निंग, दूसरा सब्र, और तीसरी चीज है पैशन, ठीक है ना? लर्निंग आपको ग्रो कराएगी, लर्निंग आपको ग्रो कराएगी कि आप वर्किंग करेंगे। सब्र आपको ग्रो कराएगा, सब्र आपको जो है वो और ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, और पैशन आपको फास्ट ग्रोथ दिलाएगा। पैशन बड़ा जरूरी है, ठीक है ना? पैशन के साथ मैंने यार कुछ लोग देखे हैं, लिटरली मैंने कुछ यहाँ पे लोग देखे हैं, यकीन मानो अभी कुछ टाइम हुआ है उनको ज्वाइन करो, लेकिन उनकी उनकी जो वर्किंग स्टाइल से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, उनके वर्किंग स्टाइल से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और कमाल, ठीक है ना? कुछ यहाँ पे चंद लोग हैं ऐसे हैं जिनकी वर्किंग, उनको अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, और उनकी वर्किंग स्टाइल से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे आई थिंक एक लड़की है, मैम एमा के नाम से लड़की है, हमारी टीम में है, आई थिंक नदीम भाई की टीम से है। लिटरली यार वो लड़की कमाल है, हालांकि उससे मैंने इतनी बात भी नहीं करी, लेकिन उस बंदी ने अभी 4-5 दिन भी नहीं ज्वाइन करा, माशाल्लाह डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग आ रही होती है, ठीक है ना? और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ओल्ड लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो है ही कमाल, उनकी तो कमाल की प्रोग्रेस है। मैं न्यू हमारे ब्लड की बात करूं जो हमारी हमारी इस टीम्स के अंदर आए हैं, ठीक है ना? इसके अलावा और भी लोग हैं कुछ जिनके मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन ये वो हमारी मैम थी जिनकी मतलब कि वर्किंग बड़ी जबरदस्त है, ठीक है ना? तो मेक श्योर, ठीक है? और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनकी रिजल्ट, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो फिर क्या हो गया भाई? वर्किंग आप करो यही बहुत है, ठीक है ना? तो पैशन जो है ना, पैशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि पैशन से अगर आप काम करेंगे तो आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है ना? आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो मेक श्योर पैशनेट होके काम करें, ठीक है ना? और पैशनेट होके काम करने के साथ साथ जो है वो डेली वर्किंग भी करें। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप डेली काम ही नहीं करेंगे तो आपको कौन ग्रो कराएगा यार यहाँ पे, ठीक है ना? डेली काम करें ना आप। और यहाँ पे एक और माशाल्लाह मैम है, उनका भी मैंने नाम नहीं लिया था, अनम नाम की लड़की हमारे साथ आज के आज आई थिंक आज पता नहीं कल उन्होंने ज्वाइन करा है, अनम नाम की लड़की है। आते ही कमाल कर दिया, मुझे कहती कि सर मैं पिछले 1.5-2 मंथ से पहले ही लोगों को इकट्ठे करके रखे हुए मैंने, लोगों ने ज्वाइन भी करा है, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं जो कि बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना? हसनैन की बड़ी कमाल की वर्किंग है, हसनैन जवेद के नाम से एक लड़का है, माशाल्लाह है भी मेरे सिटी का है, बड़ा लेवल बंदा है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और हसनैन भाई की वर्किंग भी बड़ी कमाल चली है, उनकी भी वर्किंग इतनी जबरदस्त है, डेली बेसिस पे बंदा टारगेट हिट कर रहा है, डेली बेसिस पे टारगेट हिट कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं पैशन लेवल भाई, इसको कहते हैं वर्किंग स्टाइल। जब आप इस लेवल की वर्किंग करते हो, आप किस पे एहसान कर रहे हो? सर आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने लिए ग्रो कर रहे हो। और आपकी सोच है आने वाले टाइम के अंदर, आपकी सोच है आपकी मंजिल कितनी बड़ी होने जा रही है, आपकी सोच है कितना बड़ा आपको मुकाम मिलने जा रहा है, आपकी सोच है बहुत बड़ा मकाम मिलने जा रहा है। मेटाफोर्स के अंदर आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और वो भी घर में जो है बापर्दा होके। लेकिन मेक श्योर ये जो 4 पॉइंट है ना, लर्निंग, पेशेंस, पैशन और डेली वर्किंग, यही 4 चीजें हैं, अगर ये कर लो ना तो कमाल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आपकी सोच है, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जरा यहाँ पे फीडबैक देंगे कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा मेरा, उसके बाद जो है वो हम जो है वो वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे जो वो सब लोग जो है वो मुझे जल्दी से जो है वो फीडबैक देंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने चैट को ऑन करा हुआ है, जल्दी से जरा यहाँ पे रिप्लाई करें सब के सब लोग। मैं यहाँ पे एवरीवन कर रहा हूँ चैट को, जल्दी से ना जरा यहाँ पे रिप्लाई करें सब के सब लोग, जल्दी से ना रिप्लाई करें मुझे। अमेजिंग एंड सुपर डुपर, अच्छा जी, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे एक और भी मैम है हमारी, माशाल्लाह है मेरी डायरेक्टर, बड़ी चीती है, उसने भी रिसेंटली ज्वाइन करा है, उम्मी हबीबा को मैं नहीं भूल सकता, है भी मेरी डायरेक्ट शहजादी है माशाल्लाह। हबीबा, नो डाउट यू आर दी बेस्टेस्ट, प्राउड ऑफ यू। आप भी डेली बेसिस पे टारगेट हिट कर रही होती हो, ठीक है ना?
अच्छा, और जो मेरे टॉप लीडर्स उनका तो नाम मैंने लेना ही नहीं भाई, आप तो दिल में मौजूद हो। ठीक है, आपका नाम लेना जरूरी थोड़ी है। तो ओके जी, आउटस्टैंडिंग एंड फैंटास्टिक, अमेजिंग सर, अमेजिंग, रियली गुड। ओके, अच्छा जी, मेरी तारीफ होगी, आपकी तारीफ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना फेवरेटिज्म में किसी की नहीं जाता, ठीक है ना। जो बात तो सिंपल सच हो के भाई, जो बंदा जितनी मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या ख्याल है। सो थैंक यू सो मच आप तमाम लीडर्स के आज के वेबिनार पे आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, एक चीज और भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, ग्रुप में जाके ना आपने शेयरिंग लाजमी करनी है कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।